बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। जोर से बोलना है, सभी लोगों को बोलना है। बातचीत बोलिए वाक केसरी गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, आचार्य संघ की। आप सबकी ओर से आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज के श्री चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हैं। आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी के जीवन के अंधकार को प्रकाशित करें, प्रकाशित करें। परम पूज्य गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोले 1080 पद्मप्रभु भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य रत्न गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। भव्य आत्माओं, हम सिद्धों की नगरी की बात कर रहे थे। एक ऐसे जीव रंच मातवी जिनके पास दुख नहीं है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर रंच मातवी दुख नहीं है, और वो भी सिद्ध अवस्था। इसके अलावा जितनी भी जगह हैं, जितने भी जीव हैं, किसी न किसी अपेक्षा से, किसी न किसी तरफ से उन्हें दुख हैं, दुख हैं, दुख हैं। यही कारण है कि जैन दर्शन सिद्ध बनने की बात करता है। वह ये कहता है कि ये छोटे छोटे से सुखों के चक्कर में नरकों जैसे दुख जीव प्राप्त कर लेता है, और अगर थोड़ा सा विचार कर ले, थोड़ा सा अपने आप को सावधान कर ले, मार्ग पर चले, तो वह ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहां सुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। तीन बात बलय, पहले बात बलय पर सिद्ध परमेष्टि, उसके बाद सिद्ध शिला। अब सिद्ध शिला के नीचे स्वर्ग शुरू होते हैं। स्वर्ग का मतलब समझते हो? लोगों की एक कल्पना है कि हमारा घर स्वर्ग जैसा हो जाए। क्या कल्पना है? बात बात में लोग बात करते हैं कि हमारा घर कैसा हो जाए, स्वर्ग जैसा हो जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि दीवारें स्वर्ग जैसी चाहिए है
कि विचार स्वर्ग जैसे चाहिए। घर तो स्वर्ग जैसा है ही, हम स्वर्ग जैसे नहीं हो पा रहे। स्वर्ग का मतलब है जहां रंच मात भी इंद्रिय विषयों की ओर से दुख नहीं है। कौन से सुख हैं? इंद्रिय सुख हैं, खाने के, पीने के, देखने के, ये सुख हैं। एक ऐसी स्थिति है स्वर्ग में, ऐसी स्थिति है कि खाने पीने के लिए, 5 इंद्रिय के विषयों के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ता। अपने आप ही सब मिलता है। ऐसा वातावरण, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति स्वर्गों में है कि देवों को सारी चीजें स्वयं ही अच्छे तरीके से प्राप्त होती हैं। इसलिए तो कोई मरता है तो क्या लिखते हो? स्वर्गवासी। भली नरक गया हो, लेकिन हम तो नहीं कह सकते कि वो नरक गया। हम तो नहीं कह सकते कि पशु पक्षी बना वो। तो हमने एक शब्द चयन कर लिया है कि कोई भी मरे, चाहे पापी से पापी मरे, चाहे पुण्य से पुण्यात्मा जीव मरे, हमें क्या कहना है कि स्वर्ग चला गया। यानी पाप करने वाला भी स्वर्ग चला जाता है और पुण्य करने वाला भी स्वर्ग चला जाता है हमारी तरफ से। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि पाप करने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। वो तो नरक आदि ही जाएगा। लेकिन एक करी कल्पना लोगों के मस्तिष्क में, मन में बैठी हुई है कि स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ देवों को सारी संपन्नता है, सारे इंद्रिय के विषय हैं, दिव्यता है, उनके लिए स्वर्ग सुख में कोई कमी नहीं है। हम भी सोचते हैं, दुनिया के सभी लोग सोचते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। मालूम है क्या व्यवस्था है वहाँ? सबसे पहले अपन भोजन की बात करते हैं, क्योंकि जब तक संसार में है तो भूख तो सबको लगती है, और शरीर के संरक्षण के लिए अन्न पान ये 9 कर्म हैं, जो भोजन है इसे ग्रहण करना ही पड़ता है। एक दिन नहीं खाओ, शाम को कैसा लगता है? शरीर काम नहीं कर रहा है, इसकी ताकत खत्म हो जाती है। वीरंतराय कर्म के सूक्ष्म में हेतु ये भोजन है। हमारे भोजन करने का तरीका और देवों के भोजन तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। वो कवलाहारी नहीं है। कवल का मतलब होता है ग्रास, जिसे चबाकर खाया जाता है। आप कौन से हैं? कवलाहारी हैं। मनुष्य, त्रियंच, सभी त्रियंच नहीं, कवलाहारी हैं। जैसे एक इंद्रिय की बात करें, ये वृक्ष हैं, पानी में रहने वाले, पानी जिनका शरीर है, वैसे जीव है, अग्नि के जीव हैं, ये लेपाहारी होते हैं। ये कौन से होते हैं? लेपा। जैसे वृक्ष है उदाहरण के लिए, तो वृक्ष जड़ों से के लेप से भोजन ले लेता है, खाता नहीं है, वो ग्रहण कर लेता है। हम कवलाहारी हैं। जो नारकी होते हैं उनका कर्माहार होता है। उन्हें भोजन नहीं मिलता,
और जितनी आयु है पूरी सागरों सागरों की आयु व्यतीत हो जाती है, उन्हें खाने और पीने के लिए कुछ नहीं मिलता हुआ, तड़पते हैं, भूखे प्यासे परेशान होते हैं। देवों का मानसिक आहार है। कौन सा आहार है? मानसिक। देवों की स्थिति तय है, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को और आगे, सबका समय तय है। उनको एक बार 15 दिन में, महीने भर में क्षुधा की उदीर्णा होती है, यानी भूख लगती है। आपके जैसे रोज रोज उन्हें भूख नहीं लगती। और जैसे ही उनकी क्षुधा की उदीर्णा होती है, उनकी मानसिकता में आता है कि मुझे भोजन की जरूरत है, और वो विचार कर लेते हैं कि मुझे भोजन चाहिए। जैसे उनकी मानसिकता में बात आती है कि मुझे भोजन चाहिए, उनके कंठ से अमृत झर जाता है। कहाँ से? कंठ से। कंठ से झरकर जिह्वा पर आता है, और अमृत का स्वाद तो आप कल्पना कर ही सकते हैं कैसा होगा। वो स्वाद लेते हैं और फिर उदर में चला जाता है। और जैसे ही उदर में जाता है, वो शरीर में इतनी स्फूर्ति देखता है, इतनी ऊर्जा देता है, इतनी ताकत देता है कि उन्हें महीनों 15 दिन, जिनका जितना समय तय है, तब तक उन्हें भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। देवों का कौन सा आहार है? मानसिक। सोचने पर ही कंठ से अमृत झर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप देव नहीं बने हो, कई बार, गिनती नहीं है। और जितने भी बार आप देव बने हो, उतने ही बार आपके कंठ से अमृत झरा। कम से कम आयु 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर, इतने समय। देवों को दिव्य आहार है ये। हम तो कल्पना करते हैं कि अमृत कोई चीज़ है, अमृत कोई चीज़ है, न किसी ने देखी है, न किसी ने चखी है। लेकिन वो देव लोग पूरे जीवन पर्यंत भोजन के नाम पर क्षुधा को शमन करने के लिए अमृत का पान करते हैं। भव्य आत्माओं, ये पुण्य है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार व्रत नियम संयम का पालन करने पर देवावस्था मिलती है। ये उस चीज के पुण्य है जो इन्होंने धर्मदान किया है, पूजा पाठ की है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, व्रत धारण किए हैं, उसके बल से स्वर्ग चले गए। उस स्वर्ग में ऐसी व्यवस्थाएं उन्हें मिली। दिव्य शरीर होता है उनका, वैकृक शरीर। उनके शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, वीर, मज्जा, मेदा आदि कुछ नहीं होते। ये कुछ नहीं होते, लेकिन बल बहुत होता है। और एक ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है कि सूक्ष्म है, यहाँ आपके सामने वो रखा रहे, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। हाँ, वो चाहें तो वो दिख सकते हैं आपको। और शरीर भी कैसा, जैसे जन्मे थे वैसे ही पूरी आयु पर्यंत रहेंगे। ना बालपन है और ना वृद्धपन है, दोनों चीज़ें नहीं है। 16 वर्ष के युवक की तरह वो जन्मे थे और 16 वर्ष के युवक की तरह पूरी आयु पूरी करेंगे, अंत अंत तक वो वैसे ही रहेंगे। पुण्य है।
जन्म और वृद्ध अवस्था। जन्म में बालक अवस्था होती है, अज्ञान अवस्था होती है, उनकी नहीं होती। उम्र के लास्ट में वृद्ध अवस्था होती है, कष्ट पीड़ा की अवस्था होती है, उनकी नहीं होती। और जीवन पर्यंत उनका शरीर जैसा जन्मा है वैसा का वैसा बना रहता है, वैसे की वैसी ताकत रहती है, वैसी की वैसी अणिमा आदि रिद्धियां जो उन्हें प्राप्त हैं वैसी की ही वैसी वो रहती है। वैसे रिद्धियां नहीं है, गुण हैं, अणिमा आदि गुण हैं, लेकिन रिद्धियों के नाम से कहा जाता है। वो चाहें तो इतना छोटा शरीर बना लें कि आपके नाक छोटे छोटे नाखून के अंदर भी बैठे रह जाएं, आपको पता ही नहीं पड़े। तो वो चाहें तो इतना बड़ा शरीर बना लें, इतना बड़ा शरीर बना लें, पूरे 3 लोग को घेर लें। ये उस पुण्य का फल है जो उन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति के द्वारा, जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार चल के कमा लिया। और ऊर्ध्वलोक में ये वैमानिक देवों की स्वर्ग की व्यवस्था है कि ये क्रम से ऊपर से सर्वार सिद्धि से लेकर नीचे नीचे आते आते 100 धर्मिंद्र तक ये स्वर्ग है। भव्य आत्माओं, स्वर्ग बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन यहां से तो बहुत बहुत ठीक है। कोई चिंता ही नहीं है, ना कमाने की, ना खाने की, ना बच्चे हैं, ना बच्चों की चिंता है। चिंता कोई नाम ही नहीं है। सिर्फ जीवन पर्यंत सुखों को भोगना है, सुखपूर्वक रहना है, आनंद के साथ आयु व्यतीत करना है, यह देव अवस्था है। भव्य आत्माओं, हमने स्टोपदेश में आगे पढ़ा था, ब्रह्म वित्तई पदम देवई नावृतैवत नारकम, पढ़ा था कि व्रत को धारण करके स्वर्ग जाना अच्छा। इसी स्वर्ग की बात चल रही थी वो। लेकिन स्वर्ग सब कुछ नहीं है, ध्यान रखना। और हमारा लक्ष्य भी स्वर्ग जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन ये सैद्धांतिक तौर पर सिद्ध है कि जिसे मोक्ष चाहिए है, जो मोक्ष पुरुषार्थ करेगा और मोक्ष के पहले उस पुरुषार्थ के द्वारा फल जो मिलेगा वो देव अवस्था यानी स्वर्गीय होगा। आदिनाथ भगवान कहाँ से आए थे? सर्वार सिद्धि से आए थे। सारे तीर्थंकर, अब जो तीर्थंकर आने वाले वो भली नरकों से आ रहे हैं। अब जो 24वीं होगी तो कहाँ से आएंगे वो तीर्थंकर? नरकों से आएंगे। पहले ही तीर्थंकर नरक से आने वाले हैं। भव्य आत्माओं, ये जो हमारे लोक का नक्शा है, इस लोक की जो स्थिति है वो बिल्कुल फिक्स है। अब ध्यान रखना, ये किसी ने बनाई हुई नहीं है। कोई कहे उनने बना दी, उनने बना दी, किसी ने नहीं बनाई। ये तो अनादि से अनंत काल तक सौ में ही बनी हुई है, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। न कोई इस सृष्टि की रचना कर सकता है, न सृष्टि को बना सकता है। प्रकृति ही सब कुछ अपने आप मेंटेन कर लेती है। प्रकृति से ही ये सब कुछ व्यवस्था है। इसमें मनुष्यों का, किसी देवी देवता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ऐसा सिद्धांत करके, ऐसा मानकर इस 3 लोक के भूगोल को हम समझते हैं तो एक क्षण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अनुत्तर विमान, अनुदिश विमान, नवगिरिव्यक, फिर उसके बाद स्वर्ग। जिस सौधर्मिंद की आप बात करते हो, चाहे विधान करना हो,
चाहे पंचकल्याणक करना हो, किसकी जरूरत होती है? स्वधर्म की। पहले स्वर्ग का इंद्र है। कौन सा स्वर्ग है पहला? स्वधर्म स्वर्ग है। और यहाँ का ये इंद्र है कि कितने कितने तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक मनाकर वहाँ से अपनी आयु पूरी करके मनुष्य होकर मुनि बन के मोक्ष चला जाता है। ये तो ठीक है। इसके साथ इसकी संगिनी यानी इसकी देवी एक सौदामिंद के काल में 40 नील सचियाँ उसके संपर्क में आके वहाँ से मनुष्य बन के और मोक्ष चली जाती हैं। देवी थी, मनुष्य आयु का बंद कर लेती हैं, मनुष्य होकर मुनि बनती हैं और मोक्ष चली जाती है। संगति में, सिर्फ प्रभाव में। जब आप पूरा भूगोल, जैन भूगोल देखेंगे और स्वर्ग की व्यवस्था देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। इस पुण्य की इतनी महिमा है कि ये कैसे कैसे सुख, इंद्रिय सुख कैसे कैसे दिलाता है। और लोग पुण्य नहीं कमाते, पाप कमाते हैं। चाहिए सुख है, वो कमाते क्या है? पाप। और ऐसे अरबों खरबों असंख्यात लोग ऐसे हैं, मनुष्य ऐसे हैं जो पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन कार्य पाप का करते हैं। भव्य आत्माओं, पुण्य खराब नहीं है। पुण्य खराब तब सिद्ध होता है जब पुण्य का हम दुरुपयोग करें। और जो व्यक्ति पुण्य का दुरुपयोग करता है, विशाल से विशाल पुण्य लेकर ही क्यों ना आया हो, और दुरुपयोग कर कर उस पुण्य के द्वारा वो पुनः नरक चला जाता है, पुनः निगोच चला जाता है, पुनः तिरंच हो जाता है और अनंत सुखों के बीच में पहुंच जाता है, क्योंकि उसने पुण्य का दुरुपयोग किया। आपने देखा होगा, लोगों के पास पैसा हो जाए तो शराब पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, और भी व्यसन सेवन करने लगते हैं, और भी अमर्यादित कार्य करने लगते हैं। अहंकार चढ़ जाता है, दूसरों को परेशान करने लगते हैं, कुछ समझते नहीं हैं दूसरों को। ये पुण्य का दुरुपयोग है। अगर आपका पुण्य है और पुण्य के प्रभाव से आपको संपत्ति मिली है तो अहंकार करने के लिए नहीं मिली है, अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए मिली है। शेष बच जाए तो दान करने के लिए मिली है, शेष बच जाए तो दूसरे की हेल्प यानी सहयोग करने के लिए मिली है। लेकिन लोग अहंकार करते हैं, जोड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अंत में होता क्या है उसका? यहीं पड़ी रह जाती है। नहीं, चलो बेटों को मिल जाएगी, लेकिन पुण्य तो चाहिए बेटे संभाल सकें। संपत्ति और संगिनी का दूध, शेरनी होती है जो, उसका दूध, इस सभी को सभी से संभाल नहीं सकते। सोने के बर्तन में उसका दूध रुकता है, अगर आप सामान बर्तन में लगाओगे तो तुरंत खराब हो जाएगा वो। सोने के बर्तन में लगाओगे यानी सोने के बर्तन में रखोगे तो जैसा था वैसा बना रहेगा। और पुण्य, अगर पुण्य को पुण्य के तरीके से प्रयोग करोगे तो वो तुम्हें पुनः स्वर्ग ले जाएगा, पुनः पुण्य के रास्ते खोलेगा। और अगर उसका दुरुपयोग किया तो तुम्हें नरक ले जाएगा, निगोद ले जाएगा, और पाप से पाप, पाप से पाप के रास्ते खोलता चला जाएगा। भव्य आत्माओं, इसके बाद मध्यलोक चालू होता है। ऊर्ध्व स्वर्गों के बाद कौन सा? मध्यलोक, जहां पर हम निवास कर रहे हैं। मध्यलोक में सबसे पहले कौन है? ज्योतिष देव है। ये ऊपर देखते ना आप,
अभी सूर्य दिख रहा है, शाम को चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र तारे आदि दिखते हैं आपको। ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे ये क्या हैं? ये ज्योतिष देवों के विमान हैं। क्या हैं? जैसे आपका घर है वैसे इनके क्या हैं? विमान हैं। यानी इनके आवास स्थान है। इनमें हजारों लाखों करोड़ों करोड़ देव रहते हैं। इनमें उनके आवास बने हुए हैं और उनमें वो रहते हैं। इनका माप बहुत बड़ा बड़ा है। ऊंचाई के कारण वो हमें छोटे छोटे से दिखते हैं। ज्योतिर्मय हैं, चमकते हैं। इसलिए तो सूर्य के द्वारा दिन में प्रकाश होता है और चंद्रमा के द्वारा रात्रि में प्रकाश होता है, तारों के द्वारा रात्रि में प्रकाश होता है। ये जो ज्योतिष देव हैं ये निरंतर इस हमारे जम्मू द्वीप में सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा रहे हैं। इनके विमान ऐसे घूम रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं? सुमेरु पर्वत के। जम्मू द्वीप के बीचों बीच क्या है? सुमेरु पर्वत है। और उस सुमेरु पर्वत को घेरे हुए जम्बू द्वीप को आदि लेकर असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। कितने द्वीप हैं? असंख्यात। असंख्यात का मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जम्मू द्वीप भी इतना बड़ा है कि आपका गणित और आपका माप फेल है। उसके बाद फिर समुद्र है, उसके बाद फिर द्वीप है, उसके बाद फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। और ये बढ़ते 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 हैं, दूने दूने होते चले गए हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र। भव्य आत्माओं, ज्योतिष देव मध्यलोक में हैं, हम मध्यलोक में हैं, त्रियंच लोग मध्यलोक में हैं, कुछ बेंतर आदि भी मध्यलोक में निवास करते हैं। ये मध्यलोक की संरचना जब आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नक्शे में, तो आपको इतनी विशाल समझ में आएगी, इतनी विशाल आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, अभी ये विज्ञान, अभी ये भूगोल कहीं तक पहुंचा ही नहीं है, ये तो थोड़ी सी जगह में घूम रहा है। और आगम में एक एक नाप तौल, कौन सा द्वीप, कौन सा समुद्र, कितने योजन प्रमाण हैं, कितनी उसकी गहराई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, उसमें और क्या क्या है, एक एक चीज़ का वर्णन आपको तिलोक परिणति में, तिलोक सारादि ग्रंथों में मिल जाएगा। एक बहुत विशाल भूगोल है, बहुत विशाल। मध्यलोक का ही एक बहुत विशाल भूगोल है। भव्य आत्माओं, त्रियंच और मनुष्य, त्रियंचों को आप देख ही रहे हो। कौन सा त्रियंच सुखी है ये बताओ? तो कौन सा मनुष्य सुखी है? ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है तो वो सुखी है। पैसा होने के बाद भी वो सुखी नहीं है, और पैसा नहीं होने के बाद भी वो सुखी नहीं है। 2 टाइम बढ़िया खाना मिल रहा है फिर भी वो दुखी है, अच्छे वस्त्र पहन रहा है फिर भी वो दुखी है। क्योंकि आचार्य ये कहते हैं कि संसार अवस्था में मनुष्य और त्रियंचों के और नारकियों के दुख की परिपाटी कभी समाप्त नहीं होती। कम और बढ़ तो हो सकते हैं कि ज़्यादा हो और कम हो, ये तो हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होती। आयु पर्यंत ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लोग दुखी बने रहते हैं, कभी अपने आप को सुखी मान लेते हैं, फिर दुखी बने रहते हैं, फिर दुखी, और निरंतर ये परिस्थितियां चलती रहती हैं। भव्य आत्माओं, ये प्रश्न कर सकते हो कि हमें क्यों समझ रहे हैं?
जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। वो छोटा सा बच्चा होता है, अच्छे अंगारे जल रहे हों सिगड़ी में, उसे बहुत सुंदर दिखते हैं वो, और वो सोचता है कि एक आध उठा लें उसमें से, और भागेगा बार बार, माँ पकड़ेगी फिर भागेगा, माँ पकड़ेगी फिर भागेगा, और एक बार अगर वो धोखे से उठा ले, फिर आप उससे कहोगे कि वो जाएगा नहीं पास में, क्योंकि उसे ये पता पड़ गया है कि ये सुंदर दिख रहे हैं लेकिन कष्ट देने वाले सिद्ध होते हैं। और जब तक इस संसार को हम समझेंगे नहीं, लोगों को हम समझेंगे नहीं, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या है, कहाँ कितना सुख है, कहाँ कितना दुख है, तब तक हमें विरक्ति नहीं आएगी, वैराग्य नहीं बढ़ेगा, हम इस छोड़ने को तैयार नहीं होंगे कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। भव्य आत्माओं, दिवाली आ रही है, कौन की पूजा करोगे? तिजोरी खोल के तो नहीं, वीतराग भगवान की पूजा करो। इनकी पूजा करने से कछु, नोटों की पूजा करोगे तो कछु नहीं मिल रहे, सोने चांदी की पूजा करोगे तो कछु नहीं मिल रहे, जो है कि पूरे घर को पता और पड़ जाए कितनों है, लगे जिसके हाथ से लेके और चला जाएगा वो। तुमने दिवाली, वैसे कई घटनाएं घट जाती हैं, दिवाली पर उन्हें निकाला, पड़ोसी आया पूजन में सम्मिलित होने के लिए, देख गया, मौका लगा तो ले गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो दिवाली आ रही है, ये वीतराग भगवान की केवल ज्ञानियों की पूजा के लिए दिवाली है। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष और इंद्रभूति गौतम गणधर का केवल ज्ञान, ये पूजा है। और हम कहाँ हैं? नसिया पे। पहले 7 बजे लाड़ू समर्पित होगा, कहाँ? चैत्यालय मंदिर में, बिल्कुल टाइम से होगा सारा काम, क्योंकि 7:30 बजे हम यहाँ से नसिया के लिए निकल जाएंगे, उसके पहले यहाँ लाड़ू चढ़ जाएगा। फिर वहाँ पर नसिया पर मस्तक अभिषेक है भगवान महावीर स्वामी का, निर्वाण लाड़ू महोत्सव है। 12 तारीख को एक दिन पहले नसिया पर भगवान महावीर स्वामी की दीपों से अर्चना है। तो मैं जानता हूँ आप कहोगे दिवाली है, मुझे दुकान पे बैठना है। ठीक है, जो दुकान पे बैठ रहा है वो दुकान पे बैठे, जो फ्री हैं वो 3:30 बजे तक नसिया पहुँच जाएं। यानी हम लोग तो यहाँ से 2:45-3 बजे निकल जाएंगे, वहाँ 3:30 बजे से शुरू होगी। पाठशाला के सभी बच्चे, बहनें और जो महिलाएं आना चाहें वो वहाँ पर, पुरुष वर्ग जो आना चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं। धूमधाम से दीप अर्चना होगी, उसके बाद हम लोग चैत्यालय मंदिर वापस आ जाएंगे। फिर 13 तारीख को आपको पता ही है कि निर्वाण लाड़ू आदि समर्पित होगा। और ध्यान रखना, चाहे घर में पूजन करो चाहे मंदिर में, करना किसकी? वीतराग भगवान की ही पूजन करना। ध्यान रखना, रात्रि में पूजन नहीं होती, संध्या काल में। क्योंकि वीतराग भगवान की हमारी जो परंपरा है पूजन की, वो कैसी है? दिन में परंपरा है। और पूजन भी अष्टजप से होती है, खाने पीने की सामग्री से नहीं होती। न बाजार से पेड़े ले आओ, अष्टजप से। और अगर ऐसे आप दिवाली की पूजन करोगे तो इससे बहुत भी शुद्धि बढ़ती है। घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी की सारी बाहर हो। दीप क्यों जलाते हैं? जिससे वो ऊर्जा जो ठीक नहीं है वो बाहर हो जाए।
नियम ये है कि गाय के घी के से दीपक जलाने चाहिए, भले 5 जलाओ आप, गाय का घी उससे दीपक जलने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर से ये नेगेटिव जो ऊर्जा है, खराब जो ऊर्जा है, खराब जो वर्गना है, वातावरण है, ये बाहर हो जाए, तो ऐसा ही करना चाहिए। उसका प्रभाव अलग होता है। अब क्या करते हैं लोग, तेल से जला लेते हैं, तेल तो तेल ही है, शुद्ध होना चाहिए और गाय का घी होना चाहिए। उससे अलग वातावरण बनता है, अलग ऊर्जा मिलती है, अलग भाव बनता है और घर की भी शुद्धि बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो बाबे आत्माओं, ध्यान रखना, पूजन किसकी? वीतराग भगवान की, क्योंकि उनसे ही पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ेगा तो सब कुछ अपने आप ही मिलेगा और सब कुछ उनसे ही मिलने वाला है, उनकी पूजा से, उनके द्वारा कमाए हुए पुण्य से। तो फिर हमें यहाँ वहाँ की पूजन आदि करने की जरूरत क्या है? इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की।